ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। षोडश अधिकशततमी कक्षा। हम कारक देख रहे हैं और उसमें कर्म कारक चल रहा है और अकथितंच 1452 आज इसी सूत्र के ऊपर चौथी कक्षा है। ठीक है। तो इससे पहले हमने पहली कक्षा में इसकी वृत्ति देखी थी। अकथितंच यत् कारकम तत् कर्म संज्ञम भवति। अर्थात जिस कारक की विवक्षा जो कारक रूप में सर्व अपादान आदि जो कारक है इस रूप में विवक्षा नहीं की गई है तो ऐसे कारक की कर्म संज्ञा होती है। फिर दूसरी कक्षा में हमने ये कारिका देखी जिसमें सारे अकथित धातुओं की गणना की गई थी और इसमें कहा गया कि दुह याच रुध प्रच्छ भिक्ष चिन्ह ये 6 धातु जो हैं इनका उपयोग निमित्त अर्थात जब कथित जो प्रधान कर्म है उनका क्रिया के साथ जब वो जुड़ते हैं तो उसमें जो निमित्त है उसकी अकथित संज्ञा होती है। जैसे धेनु से दूध आता है तो ये धेनु जो है इसकी ये निमित्त है दूध का। और बाकी दो में कहा गया था कि ब्रुवी और शासी में वो निमित्त नहीं है, केवल संबंध मात्र है। उसके बाद तीसरी कक्षा में हमने सारे धातुओं के उदाहरण देखे। आज चौथी कक्षा में हम सिद्धांत कौमुदी में दी गई कारिका जो है जिसमें कुछ अधिक धातु हैं वो हम देखेंगे उनके उदाहरण। वो कारिका है दुही याच दुह्याच पच दंड रुधि प्रच्छी ची ब्रू शासु जी मथु मथ मुशाम कर्मयुक्त स्यात्। तो इनका प्रधान के कर्म के साथ संबंध होता है। अकथितम तथा स्यात् निह्री कृष वहाम। अर्थात ये जो 16 धातु हैं पहले 12 और फिर 4 धातुओं के प्रधान कर्म जो कथित कर्म है से युक्त संबद्ध कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञाओं की विवक्षा ना होने पर तो इन सब की अपादान आदि कारक रूप में जब विवक्षा नहीं होती है तो इनकी कर्म संज्ञा हो जाती है इस सूत्र से। तो यहाँ समझना चाहिए कि इन्होंने सब जहाँ वहाँ पर पहली कारिका में काशिका और भाष्यकार की कारिका में 2 भाग किए गए कि एक निमित्त है और दूसरे का केवल संबंध है। यहाँ सबका ही संबंध मान लिया गया है। जो अधिक धातु हैं जो उसमें नहीं थे आज हम उनकी वाक्य देखते हैं। तो डुपचश पाके पकाना उभयपदी है, भवादि गण का है। वाक्य बनता है तंडुलई ही ओदनम पचती। तंडुल चावल के दानों को कहते हैं और ओदनम भात को कहते हैं। तो चावल के दानों के द्वारा भात को पकाता है। तो यहाँ पर भात जो है ओदनम जो है वो ईप्सित तमम है इसलिए इसकी कर्म संज्ञा हो गई। और तंडुल जो है वो साधन है तो साधक तमम करणम से इसकी तृतीया करण संज्ञा हो गई। लेकिन अगर अकथित रखते हैं तो ओदनम पचती तंडुलान तो केवल यहाँ पर तो संबंधी माना गया पर हम देख सकते हैं कि ये निमित्त है। तो हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन अनुवाद नहीं हो सकता है तो और अगर संस्कृत में जो क्या अर्थ बनता है कि तंडुल भात पकाने में निमित्त हैं। उसके बाद दंड निपाते शासन करना दंड देना उभयपदी चुरादिगण गर्गेभ्यः शतम दंडयति। अर्थात गर्गों से 100 मुद्राएं दंड प्राप्त करता है। तो ये तो यहाँ अपादान संज्ञा हो गई। लेकिन अगर अकथित रखते हैं तो गर्गान शतम दंडयति। तो गर्ग जो है वो निमित्त हैं 100 रुपये प्राप्त करने में। जय जीतना परस्मय पद भवादि गण
शतम जयति देवदत्तात्, तो देवदत्त अपादान है, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है या 100 मुद्राएं जीतता है। तो शतम जयति देवदत्तम, तो देवदत्त जो है वो 100 जीतने में निमित्त हैं, क्योंकि उधर से ही आया है। फिर है मंथ विलोडने, याद रहे डोलने नहीं है, विलोडने है, विलोना मथना परस्मय पद क्रियादि गण 9वां गण है। सुधाम क्षीर निधे है मथनाती, देखो हम हमेशा सागर मंथन कहते हैं, लेकिन यहाँ निकल रहा है क्षीर सागर से अमृत मथ कर निकालता है। अमृत जो है वो मथनाती, अमृत ईप्सित तमम है, अमृत में सुधा में जो है द्वितीय विभक्ति लगेगी, क्योंकि ये ईप्सित तमम से कर्म है। ठीक है, तो सुधाम क्षीर निधिम मथनाति, सुधा कथितम कर्म है और क्षीर निधिम जो है अकथितम कर्म है। तो क्षीर निधि जो निमित्त है सुधा के मथन में। मुषस्तेये चुराना परस्मयगत पद क्रियादि गण 9वां गण है। तो देवदत्तात् शतम मुष्णाति, तो देवदत्त से 100 मुद्राएं चुराता है या रुपए चुराता है। और यहाँ देवदत्तम शतम मुष्णाति, तो शतम जो है ये ईप्सित तमम कर्म से प्रधान कर्म है और देवदत्त अप्रधान है। तो देवदत्त 100 चुराने में निमित्त हैं। फिर है बाकी 4 जो हैं, तो ग्रामे अजाम हरति नयति कर्षति वहति, ग्राम में बकरे को ले जाता है। इन चारों का एक ही अर्थ है, ठीक है, ले जाना। और अगर अकथित रहता है तो ग्रामम अजाम हरति, अजा जो है वो प्रधान कर्म है, ग्राम जो है अप्रधान कर्म है। ये सारे जो हैं इनकी माना गया है कि ये अर्थ संज्ञा है, इसके समान अर्थक जो हैं वो और भी धातु प्रयोग किए जा सकते हैं जिनको द्विकर्मक माना जा सकता है। ठीक है, अभी एक कक्षा और होगी जिसमें हम इसका देखेंगे कि कर्मणि प्रयोग कैसे होता है, तब अकथित कर्म को क्या विभक्ति दी जाती है, वो कल देखेंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।